आईएमएफ मिशन ने पाकिस्तान आमद के पहले दिन पहली ही मीटिंग में पाकिस्तान के सामने डू मोर का मुतालबा कर दिया है। मुतालबात में सरफहरिस्त एनएफसी में तब्दीलियां लाना है और 4 डिस्कोस को फाल करना है, जबकि इसके अलावा मुतअद्दिद दीगर मुतालबात भी रख दिए गए हैं। आज पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत दूसरे और आखिरी जायजा मुज़ाकरात शुरू हुए कि जिसमें रवां साल के दौरान पाकिस्तान ने मुआशी कारकर्दगी और गुज़िश्ता जायजा में रखे गए अहदाफ से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी। इजलास में पाकिस्तान की तरफ से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब जबकि आईएमएफ की जानिब से नेथन पोर्टर टीम की क़यादत कर रहे थे। आईएमएफ ने पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहते हुए कारखानों को सस्ती और रियायती नरखों पर गैस फरामी पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे रोकने का मुतालबा भी कर दिया है। साथ ही आईएमएफ की जानिब से सबसे अहम मुतालबा एनएफसी अवार्ड की तकसीम के फॉर्मूले पर नजरसानी है। शहबाज राना की खबर के मुताबिक आईएमएफ की तरफ से यह कहा गया है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान माली वसाइल की तकसीम में जारी अदम तवाजुन को दूर करने के हवाले से दोबारा बातचीत की जाए। 2010 के फॉर्मूले के तहत सूबों को कुल वफाकी टैक्सेस में से 57.5% दिया जाता है कि जिसके बाद वफाक के पास कुल टैक्स कलेक्शन का 42.5% रह जाता है और इसी किस्म से रकम से वफाक को सूद और कर्ज की अदायगियां भी करनी पड़ती हैं। इसको रिविजिट करने के हवाले से साबिक वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी बारहा कह चुके हैं, लेकिन बार बार इसकी रिविजिटिंग के हवाले से पीपल्स पार्टी की तरफ से तशवीश का इजहार किया जाता है। तरक्याती फंड्स भी रखने होते हैं और साथ ही वफाकी अखराजात भी वफाक को पूरे करने होते हैं। वट एवर द लेफ्ट ओवर सम इज। आईएमएफ डिमांड्स के जवाब में पाकिस्तान का यह कहना है कि एनएफसी को बगैर आईनी तरमीम के नहीं छेड़ा जा सकता। यहां अहम पॉइंट यह है कि 2010 में एनएफसी अवार्ड हुआ था, जिसके बाद अभी तक इसमें सूबों और वफाक के शेयर्स पर इत्तेफाक राय नहीं हो सका। इसके अलावा आईएमएफ ने टैक्स चोरी रोकने, मैन्युफैक्चरिंग शोबे, रिटेलर्स पर मजीद टैक्स लगाने के साथ साथ रियल एस्टेट सेक्टर पर टैक्स लगाने और सेक्टर को दस्तावेजी करने का मुतालबा किया है। जराये के मुताबिक आईएमएफ ने आलमी मार्केट में कमोडिटी प्राइसेस मुस्तहकम और पाकिस्तान में नर्ख बढ़ने पर भी तशवीश का इजहार किया है। आईएमएफ वफ्द को वजारत तवानाई, वजारत खजाना और एफबीआर हुकाम की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। वजारत तवानाई हुकाम ने गर्दिशी कर्जा, टैरिफ आउटलुक, कॉस्ट साइड रिफॉर्म्स पर, जबकि एफबीआर हुकाम ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स पॉलिसी पर ब्रीफिंग दी। नाज़रीन, इसके अलावा आईएमएफ वफ्द को रियल एस्टेट सेक्टर में टैक्सेशन और रिटेलर्स के लिए टैक्स मैकेनिज्म पर ब्रीफिंग दी गई। आईएमएफ वफ्द ने रियल एस्टेट सेक्टर को डॉक्यूमेंट करना, इसको दस्तावेजी बनाकर टैक्स सिस्टम में लाने का भी मुतालबा किया है। पाकिस्तान ने आज होने वाले आईएमएफ मुज़ाकरात में टैक्सेस में इजाफे और गर्दिशी कर्जों में कमी से मुतल्लिक हुकूमती इक़दामात से आगाह किया। तहरीक इंसाफ और पीडीएम हुकूमत के बरखिलाफ वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब क्लियर है कि पाकिस्तान को 3 साल प्रोग्राम में जाना है। यही वजह है कि बगैर किसी तातुल या इंतजार के और एनी डिले आईएमएफ मिशन से मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, जबकि पाकिस्तान आईएमएफ के साथ साथ पहली दफा चीन में पैंडा बॉन्ड्स की फरोख्त से पैसा इकट्ठा करेगा। इसी तरह पाकिस्तान का प्लान यह भी है कि अरब दुनिया के बैंकों से भी कर्ज के साथ साथ सरमायाकारी भी लाई जाए। पाकिस्तानी मुईशत में कुछ क्लैरिटी भी आ रही है। आज स्टॉक एक्सचेंज में तेजी देखी गई। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि शरह सूद में आने वाले दिनों में कमी देखने को मिलेगी। साथ ही मूडीज और दीगर आलमी इदारे भी पेशनगोई कर रहे हैं कि जैसे ही पाकिस्तान आईएमएफ प्रोग्राम में जाएगा वैसे ही मुईशत में कुछ बेहतरी दिखना शुरू हो जाएगी। लेकिन एक ऐसा मुल्क जहां लोग मुफ्त आटे की लाइनों में लगकर अपनी जान जोखों में डाल रहे हों, जहां रमजान की आमद के साथ ही अशिया की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हों, जहां आईएमएफ टीम पाकिस्तान से मजीद डिमांड सामने रख रही हो, जिसके नतीजे में अवाम की जिंदगियां मजीद अजीरन होंगी, बिजली, गैस, पेट्रोल सब कुछ महंगा हो जाएगा। इसी मुल्क के सबसे बड़े सूबे की वजीर आला की जेर इस्तेमाल बुलेट प्रूफ मर्सिडीज आर्मर्ड कार SS600L के 5 नए टायर्स, नई पोशिश और मैट्स पर सिर्फ 2 करोड़ 73 लाख रुपए खर्च होने जा रहे हैं। 12 मार्च को ऐवान वजीर आला पंजाब ने सेक्रेटरी पंजाब को खत लिखा कि जिसमें 2 करोड़ 73 लाख रुपए का जिमनी बजट फौरी जारी करने का कह दिया गया। खत में कहा गया कि यह काम जल्द अज जल्द और टॉप प्रायोरिटी बेसिस पर किया जाए। जैसे ही यह खत सोशल मीडिया पर गर्दिश करने लगा तो वजीर इत्तलात पंजाब ने इस हवाले से कहा कि सरकारी गाड़ी की मुरम्मत मामूल का काम है, इसे वजीर आला से मंसूब करना शर्मनाक हरकत है। सीएम ऑफिस मामूल के मुताबिक गाड़ियों की मुरम्मत और पार्ट्स तब्दील कराता है। मर्सिडीज कार का टायर 10,000 किलोमीटर के बाद तब्दील होता है, जबकि मस्तूरा गाड़ी के टायर 29,000 किलोमीटर चल चुके हैं और एक टायर क्रैक होने की वजह से फौरी तब्दीली की जरूरत पेश आई। गाड़ी की मुरम्मत वगैरह के लिए कानूनी तरीकाकार इख्तियार किया गया। महज सनसनी पैदा करने के लिए खबर बनाना काबिले मुजम्मत अमर है। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि सेंसेशनलिज्म शुड बी अवॉइडेड एट ऑल कॉस्ट।
सनसनी पैदा नहीं करनी चाहिए, मगर लोगों को सच भी मालूम होना चाहिए। उन्हें यह पता होना चाहिए कि उनके टैक्सेस का पैसा कहां खर्च हो रहा है। लेकिन यहां यह भी बताना जरूरी है कि तहरीक इंसाफ हुकूमत के दौरान उस वक्त के वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने भी अपनी वीवीआईपी गाड़ी के 5 टायर्स तब्दील करने पर 2 करोड़ 33 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। अगर ये तब गलत था तो ये आज भी गलत है। एक जानिब IMF पाकिस्तान से खर्च कम करने के हवाले से जोर दे रहा है, वजीर आजम इखराजात की कमी के लिए कमेटी बना रहे हैं, हम सो कॉल्ड ऑस्टेरिटी ड्राइव पे जा रहे हैं, सूबा 1700 अरब रुपए से जायद का मकरूज है। वहां जब एक गाड़ी के टायर्स और मैचिंग मैट्स पर तकरीबन 3 करोड़ रुपए खर्च आएगा, लोग सवाल तो उठाएंगे, वो भी एक ऐसे मुल्क में जहां गरीब रोटी के लिए अपना तमाशा बनवा रहा हो। आप टायर्स पर करोड़ों रुपए खर्च कर दें। रमजान मुबारक में अवाम को रिलीफ पहुंचाने के लिए वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत ने अपने अपने प्रोग्राम शुरू किए। हुकूमत पंजाब रमजान निगहबान पैकेज के नाम से अवाम को राशन बैग्स तकसीम कर रही है, जबकि वफाकी हुकूमत का यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए अवाम को रिलीफ देने का मंसूबा जारी है। मगर यूटिलिटी स्टोर से दिए जाने वाले आटे से मुतल्लिक संगीन शिकायत सामने आ रही हैं। अवाम शिकवा कर रहे हैं, हुकूमत सस्ते आटे के नाम पर गरीब अवाम को चोकर खिला रही है। ये आटा खावण दा है सही, असारे बच्चे बीमार थी सारे लो दवा दी पूड़ी दे पैसे काई नहीं, असा केडवान लादे कोलो बाद ही अटे कोलो तसा वो अपनी जहर घेर ते मर वणू। दादा खौफ करो, इंसान वसा जानवर तनी से जानवर को बदतर समझी बैठो था। अट्ठा बिल्कुल खत्म है जी, बंजे ने खावन दे दादा कह नहीं रिलीफ अवाम को देने पे कोई फायदा कह नहीं, हतो इन नाल बीमार थी दिन बंदे। हुकूमत करोड़ों रुपए खर्च करके भी आटा नाकस और चौकर दे हिसाब नाल है तो ना ही रहे रब करके हो जाए आटा देना, सानू डंगर बना चढ़े। इसका हालात आप देख ले, ये 10 किलो आटे के थैले से ये 4 किलो चोखर निकल रहा है, 4 किलो फक निकली, 6 किलो आटा। 10 मार्च को पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के हंगामी इजलास में भी इस अमर पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया था। महकमा खुराक के सेंटर से उठाई जाने वाली गंदम में कसीर मिकदार में मट्टी और पानी का मिक्सचर शामिल है और गैर मेयारी गंदम से आटे की क्वालिटी भी मुतासर हो रही है। अब यह आटा रिलीफ पैकेज के नाम पर गरीब आवाम को तकसीम कर दिया जाए, कैसा लगता है? यह आटा कम चोकर ज्यादा है। इस माह मुकद्दस में गरीब आवाम के साथ रिलीफ के नाम पर यह संगीन मजाक है, जहां अपनी गाड़ियों को आरामदेह बनाने के लिए, सिक्योर करने के लिए करोड़ों फूंक दिए जाते हैं और अवाम को चोकर खाने पर मजबूर कर दिया जाता है। बहरहाल ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि सरकार की रेड लाइन क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिटी चेक होनी चाहिए। दैट्स इट फॉर टुनाइट। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।